श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको गोगा नवमी पर मंगलवार के दिन किए जाने वाले बहुत ही विशेष उपाय बताने वाले हैं। तो हर एक उपाय को अच्छे से समझ करके ही आप कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करने पर भी हमें अपने जो मनोकामना पूर्ति का जो फल होता है वो देरी से मिलता है। और कई बार होता क्या है कि किसी विशेष समय पर अगर छोटा सा उपाय भी किया जाए तो वो भी बहुत जल्द ही फलीभूत हो जाता है। तो ये उपाय देखने में सरल हैं, छोटे हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही अनोखा होता है। तो आप भी इन उपायों को अच्छे से समझ करके पूरी सच्ची श्रद्धा लगन के साथ कीजिएगा। 7 गेहूं के दाने का उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको गोगा नवमी के दिन मंगलवार के दिन करना है। किस समय करना है, कहाँ करना है, ये सब हम आपको बताएंगे किसको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस उपाय को आपको सुबह के समय या शाम के समय आप कर सकते हैं। सुबह के समय जितना जल्दी हो सके आप कीजिएगा, और शाम के समय में अगर आप कर रहे हैं तो शाम के समय भी बहुत अच्छा रहेगा। शाम के समय आप प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिएगा। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, यानी कि 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल का होता है। तो आप सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के पश्चात 45 मिनट तक इस उपाय को कर सकते हैं। इन उपायों को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष काल में उपाय जो किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत जल्द फलीभूत होते हैं। और आपको जो छोटे छोटे उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल ही सरल से उपाय हैं, उनकी सामग्री भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। अब आपको बता दें कि उपाय आप कहाँ करने हैं, आपको घर में करने हैं या फिर मंदिर में करने हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको कि इन उपायों को आपको घर पे नहीं करना है, मंदिर में ही इन उपायों को आपको करना है दोस्तों। और इन उपायों को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर सारे सदस्य करना चाहे तो सभी सदस्य भी कर सकते हैं, या फिर घर का कोई बड़ा सदस्य कर सकता है, या घर की कोई महिला भी इस उपाय को कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय उन लोगों के लिए दोस्तों जिनके घर में कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनके घर में संकट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किसी भी काम में बरकत उनके नहीं हो रही है, हर काम में उनको हानि की समस्या देखने को मिलती है। तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है, और थोड़ा सा शहद आपको लेना है, और तांबे के पात्र में आपको जल भर लेना है। जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, चाहे सुबह हो या फिर शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें लेकर के मंदिर में चले जाना है। और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ करके जो 2 लौंग आपने ली है और जो शहद लिया है, उन लौंग को शहद में डुबो लीजिएगा, यानी कि उन लौंग के ऊपर शहद का लेपन आपको करना है। अब सबसे पहले आपने जो तांबे के पात्र में शुद्ध जल जो लिया है, उसको भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा करके अर्पित करना है, यानी कि लंबी पतली धार बना के आपको अर्पित करना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप भी आपको करते रहना है। उसके बाद में दोस्तों, जो आपने शहद से लेपन की हुई जो लौंग ली थी, जो 2 लौंग लेकर के आए थे, उनको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में, मेरे घर में ये समस्या चल रही है, जो भी आपकी समस्या है वो आपको बतानी है, और आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये सब संकट मेरे घर से दूर हो जाएं। कर्ज की समस्या है तो आपको ऐसे बोलना है कि भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरे कर्ज की समस्या दूर हो जाए, या जो भी समस्या है वो आपको भगवान भोलेनाथ से कहनी है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप भी आपको करते रहना है। इस उपाय को करने के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर जाती नजर आपको आएंगी। देखिए दोस्तों, एक दिन में तो कोई भी काम देखो नहीं होता है, लेकिन आप सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से उपाय करते हैं तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं समाप्त होती आपको नजर आएंगी। तो दोस्तों, ये हुआ पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में आपको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय करना है, और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। मंगलवार के दिन, गोगा नवमी के दिन आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। अब आपको बता दें कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 7 गेहूं के दाने लेने हैं, और 7 चावल के दाने आपको लेने हैं।
चावल के दाने, गेहूं के दाने अच्छे से देख करके लेने हैं कि वो खंडित ना हो। 7 गेहूं के दाने और 7 चावल के दाने आपने लेने हैं और एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल आपको भरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपके घर का होना चाहिए, बाहर कहीं से भी आपको जल नहीं लेना है, आपके घर का ही शुद्ध जल होना चाहिए। ये सब चीज़ें लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है और इस उपाय को आपको प्रदोष काल में ही करना है। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद आपने जो 7 चावल के दाने जो लिए हैं उनको आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना है। और आपको उसके बाद जो तांबे के पात्र में जो जल लिया है वो भी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर गोल गोल करके वहाँ पर जल अर्पित कर देना है। इसके बाद में जो 7 गेहूं के दाने आपने लिए हैं उनको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और भगवान भोलेनाथ से अपनी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, जो भी जिस भी काम के लिए आपने ये उपाय किया है वो मनोकामना आपने भगवान शिव को बोल देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप आपको करना है। जो भी मनोकामना है वो बोल दीजिएगा, या जो भी दुख तकलीफ, जो भी संकट है जिसको आप दूर करना चाहते हैं वो भगवान भोलेनाथ से आपको कह देनी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है, मंगलवार का दिन है और गोगा नवमी का दिन है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर सच्ची श्रद्धा से आप इस उपाय को करते हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आपका जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द ही फलीभूत होगी। तो दोस्तों ये तो हुआ दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक दीपक लेना है दोस्तों। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। उसमें गोल बातें आपको लगानी है और शुद्ध घी उसमें डालना है और एक आपको फूल वाली लौंग भी लेनी है और ये सब लेकर के आपको बरगद के पेड़ के नीचे चले जाना है। बरगद के पेड़ के पास जाने के बाद आपने जो लौंग ली है उसको बरगद की जड़ में समर्पित कर देना है और बाद में जो दीपक आप लेकर के गए हैं उसको प्रज्वलित कर देना है और आपको वटकेश्वर महादेव का जप करना है। दोस्तों जो भी आपके जीवन में समस्या होगी, जो भी कष्ट आपके जीवन में होगा, महादेव की कृपा से वो सब दूर हो जाएगा। दोस्तों उपाय छोटा सा सुनने में है लेकिन बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। दोस्तों चौथे उपाय में आपको करना क्या है, अगर आपके घर में किसी की भी विवाह की समस्या चल रही है, विवाह जल्दी नहीं हो रहा है, विवाह में रुकावट आ रही है या कर्ज की समस्या बढ़ गई है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है और एक चुटकी लाल चंदन आपको लेना है और वो इस लोटे के अंदर ही डाल लेना है और आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये वाला उपाय सुबह और शाम दोनों किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो भगवान शिव के मंदिर में जा करके आपको ये जो जल आपने लिया है चंदन युक्त, इसको आपको जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखना एक बात का, आपका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और फिर आपको जो आपने जल लिया है इसको धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप आपको करते रहना है। दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आपके विवाह में दिक्कत आ रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का सिमरन करना है और अगर धन संबंधी कोई समस्या है, कर्ज की समस्या है, तो आपको आरणकेश्वर महादेव के मंत्र का जप आपको करना है। भगवान आरणकेश्वर का सिमरन आपको करना है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपके जीवन में ये समस्याएं हैं तो जल्द ही आपकी इन समस्याओं का निवारण होगा। तो दोस्तों ये था चौथा उपाय। अब बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम उपाय की तरफ। उपाय बहुत ही चमत्कारिक है दोस्तों, और ये वाला उपाय आपको करना है भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में। जब भी आपके जीवन में संकट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, संकट आपका पीछा ही ना छोड़ रही हो, एक समस्या खत्म हो रही है तो दूसरी शुरू हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत बन रही है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय के लिए आपको करना क्या है, आपको एक आटे का दीपक बनाना है और दीपक आपको चौमुखी लेना है। दोस्तों आपको 4 बाती इसमें लगानी है। तो इसमें बातें आप मोली का जो धागा होता है जिसको हम कलावा बोलते हैं उसकी भी बना सकते हैं और रुई की भी हम ये बातें बना सकते हैं। इसके बाद में आपको इस दीपक के अंदर या तो सरसों का तेल भर लेना है
या फिर चमेली का तेल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है और भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में आपको चले जाना है। दोस्तों, जब भी कोई संकट हमें घेरता है तो हमें संकट मोचक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सामग्री लेकर के आपको मंदिर पहुंच जाना है और वहां जाने के बाद आपने जो चौमुखी दीपक लिया है उसको प्रज्वलित कर देना है और बाद में जो लौंग आपने ली थी उस लौंग को अपने सीधे हाथ में रख करके प्रार्थना करनी है कि हे संकट मोचक हनुमान जी, हमारी जो भी समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं उनको दूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको अपनी मनोकामना वहां पर बोल देनी है और उसके बाद में उस लौंग को उस चौमुखी दीपक के अंदर ही आपको रख देना है और इसके बाद आपको वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है या आरण मोचक जो स्त्रोत है उसका भी पाठ आप कर सकते हैं और भगवान श्री हनुमान जी से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित मिश्रा जी कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद धीरे धीरे करके आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। उपाय देखने में बहुत छोटा सा सरल सा है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। कोई भी उपाय हो दोस्तों, अगर हम सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन से करते हैं तो वो फलीभूत होता ही होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।